हाय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है। तो आज जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उस बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसा पेपर रहा, क्या लेवल था, कितनी कट ऑफ जा सकती है। रीजनिंग की बात करेंगे, क्वांट की बात करेंगे, जीके, हिंदी, जीएस सारी बात हम लोग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लिखा गया है जो कि आज पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये आज के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये जीके के क्वेश्चन है, जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसा पेपर था, क्या लेवल होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ 17-18 क्वेश्चंस को लिखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो एक फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि ओनम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। अब ये पूछ रहा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, हम सबको मालूम है कि ओनम जो है इंडिया के किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है केरला में, ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। हार्वेस्ट का फेस्टिवल है ये। इसमें जो है किंग महाबली को जो मनाया जाता है उनके सेलिब्रेशन के लिए, उनको मनाने के लिए जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, एनुअली सेलिब्रेट होता है। और ये केरला स्टेट का जो है आप कह सकते हो कि ये स्टेट का फेस्टिवल भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था, पूछ रहा था आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था कि आर्टिकल रिलेटेड टू माइनॉरिटी पूछ रहा था। ऑप्शंस दिए हुए थे और आपको बताना था कि उसमें से सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो आर्टिकल माइनॉरिटी से रिलेटेड है, माइनॉरिटी से रिलेटेड आर्टिकल है। तो जैसे कि आप जानते हो, देखिए आर्टिकल 15 जो है वो क्या कहता है आपको। आर्टिकल कहता है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, रिलीजन, कलर, उसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 30 जो है आपका वो आपको कहता है माइनॉरिटीज़ के पास राइट है, दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। उनकी जो चॉइस है उस अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी है वो जो है अपनी चॉइस का इंस्टीट्यूशनल को एस्टेब्लिश कर सकती है और एडमिनिस्टर कर सकती है। तो इसका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 30, जो कि जो है माइनॉरिटीज़ को राइट देता है कि वो अपनी चॉइस का एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 30। आर्टिकल 31 जो है आपका वो इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 30 उसका 30 का 1, ठीक है, वो बात करता है इसके बारे में। क्योंकि आर्टिकल 30 में और भी है, पार्ट है, 1 है, 2 है। ठीक है, तो आर्टिकल 30 का 1 जो है वो ऑप्शंस में दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना था। उसके बाद मैक्सिमम सीट्स इन लोकसभा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता होता है, सबको पता होता है ये कि भाई मैक्सिमम सीट कितनी होती है लोकसभा में। सब जानते हैं, बच्चे को पता होता है कि भाई 543 सीट्स होती है लोकसभा में। कितनी सीट होती है लोकसभा में? सीट होती है 543। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 543 सीट्स इन लोकसभा। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इसको भी आप जान लीजिए। देखिए क्या हुआ था कि 104th जो अमेंडमेंट हुआ है, 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है, उसमें क्या हुआ है कि 10 साल बढ़ा दिए गए हैं रिजर्वेशन के। ठीक है, जो इनमें टोटल सीट्स में जो एसटी की जो रिजर्वेशन होती थी उसमें उसको एक्सटेंड कर दिया गया 10 साल के लिए। और लेकिन एंग्लो इंडियन की जो 2 सीट्स जो नॉमिनेट होते थे वो सीट्स का जो उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ है, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड सीट्स होती थी लोकसभा में, अब उसको ख़त्म कर दिया गया, अब नहीं है 2020 से। उससे पहले जो थी तक रहती थी एसटी का रिजर्वेशन जो था उसको तो 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया 2030 तक। अब वो जो है एक्सटेंड हो गया उनका रिजर्वेशन लोकसभा की टोटल सीट्स में। लेकिन एंग्लो इंडियन की जो 2 नॉमिनेटेड सीट्स थी उसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, किसके थ्रू हुआ है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, 104th अमेंडमेंट जो हुआ है उसके हिसाब से अब उसको हटा दिया गया है। टोटल 543 सीट्स है, इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए उसके बाद एक और जो है आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था, राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन जो है ये कौन सा आर्टिकल है? तो देखिए राइट टू एजुकेशन जो है ये है आपका आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो है राइट टू एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल कौन सा? 21A। 21A में क्या कहता है? ये कहता है कि 6 से जो 14 साल के बच्चे जो है उनका जो है फ्री एजुकेशन कंपलसरी है। उनको राइट टू एजुकेशन है, फंडामेंटल राइट है। 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनका राइट टू एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप फ्रॉम 6 to 14। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी है, फ्री है। उसके बाद एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन था। फुल फॉर्म पूछ रहा था कि फेमा की क्या फुल फॉर्म होती है। देखिए फेमा क्या होता था कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था ये। इससे पहले हमारे पास चलता था वो था एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट।
उसको रिप्लेस करके लाया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी जो ट्रेड की जो पॉलिसीज़ हैं, जो हम ट्रेड कर रहे हैं फॉरेन के साथ में, वो थोड़ी सी लिबरल हो जाए, थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये 1999 में आया था। ठीक है, तो ये फेमा की फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि बैंक रेट क्या होता है। जैसे हम लोग सुनते हैं बैंक रेट, रेपो रेट। देखिए बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जब लोन देता है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लीजिए बेसिकली, चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जब वो कभी लोन देता है किसी को, जब वो लोन प्रोवाइड करता है तो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ले रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं बैंक रेट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जब लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को तो उस पर कितनी लोन पे देता है, तो उस इंटरेस्ट पे देता है, उसको हम लोग कहते हैं बैंक रेट। ठीक है, उसके बाद आता है एलोरा केव्स। देखिए ये भी जो है बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम्स में आपको ये मिल जाता है कि एलोरा केव्स जो है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है। तो ये कहाँ पे है? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। इसमें कैलाश टेम्पल भी है। केव 16 में जो है कैलाश टेम्पल है। एलोरा केव्स जो है ये वर्ल्ड यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, और ये कहाँ पे? औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 100 के नोट से एक क्वेश्चन था कि 100 के नोट पे जो नया नोट अब आया है उसके रिवर्स साइड पे किसकी फ़ोटो होती है, किसकी पिक्चर होती है? तो रिवर्स साइड पे जो है रानी की वाव की फ़ोटो होती है। रानी की वाव ये कहाँ पे है? ये प्लेस जो है पटन में है, गुजरात के पटन में ये जगह है। रानी की वाव, उसकी बैक साइड पे फोटो होती है। 100 के नोट के पीछे जो फोटो होती है वो किसकी होती है? रानी की वाव की, जो कि पटन में है, गुजरात में। उसके बाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन। भाई सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट बच्चे बच्चे को पता होता है कि सन के सबसे पास प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। तो इसमें कोई मसला ही नहीं था। उसके बाद प्रोजेक्ट बोल्ड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा था कि प्रोजेक्ट बोल्ड जो है ये स्कीम, ये किस स्टेट ने जो है इसको लागू किया है, लॉन्च किया है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। बोल्ड की फुल फॉर्म क्या है? ये है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। तो प्रोजेक्ट बोल्ड जो है, जिसकी फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, ये जो प्रोजेक्ट है उदयपुर राजस्थान स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें क्या किया गया था? इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 5000 सैपलिंग्स को जो है प्लांट किया गया था। कहाँ पे प्लांट किया गया था? ये प्लांट किया गया था उदयपुर के विलेज में, जो कि राजस्थान में। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, जिसमें 5000 सैम्पलिंग्स को आसाम से लाया गया था और जो है इसको प्लांट किया गया था उदयपुर के गांव में। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि रिवर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय। हिमालय से जो रिवर्स निकलती है, जैसे हमको मालूम है इंदस है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, सतलुज है, चेनाब है, रवि है, ब्यास है, सारी रिवर्स है। तो ऑप्शंस जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर दोगे। बहुत सारी रिवर्स हैं जो जैसा कि हम लोग को मालूम है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना था। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंदस है। ठीक है, उसके बाद 5 रिवर्स जो निकलती हैं जिसको 5 सिस्टर्स भी कहा जाता है, जैसे कि आपका रवि, सतलुज, ब्यास, चेनाब। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ई कैबिनेट सिस्टम। अब बताना था कि फर्स्ट ई कैबिनेट सिस्टम जो है वो किस स्टेट ने इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है ई कैबिनेट सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो ऑनलाइन होगी, मतलब ऑनलाइन माध्यम से होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का केमिकल नेम क्या होता है? केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, साइंस से बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं पानी वगैरह में, स्विमिंग पूल वगैरह में डालते हैं, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं इसको हम लोग जर्म्स को किल करने के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि लाइट ईयर क्या चीज़ है? लाइट ईयर जो है ये यूनिट ऑफ क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको दूरी नापनी होती है, जब बताना होता है लाइट ईयर के टर्म्स में हम लोग जो है डिस्टेंस को बताते हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये होता है आपका
9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स, इतना होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। उसके बाद देखिए एक और प्रोजेक्ट से क्वेश्चन था कि सलाल प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे था, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चेनाब रिवर पे था, जो कि कहाँ पे है ये प्रोजेक्ट, ये है आपका जेके में, जम्मू एंड कश्मीर का ये प्रोजेक्ट है, जो कि किस रिवर पे, रिवर का नाम पूछा था, चेनाब रिवर के ऊपर है। तो देखिए रिवर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद करंट फ्लो करता है, किसकी वजह से करंट फ्लो करता है, बहुत ही सिंपल साइंस का क्वेश्चन था, 10th क्लास में पढ़ा भी होगा आपने। करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इसका सिंपल आंसर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है आपका करंट फ्लो करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच कंट्री गॉट फ्री कोविड-19 वैक्सीन। देखिए इंडिया ने तो वैसे बहुत सारी कंट्रीज़ को कोविड-19 वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड की है, लेकिन इसमें पूछा हुआ था कि सबसे पहले किस कंट्री को इंडिया ने दिया है, फर्स्ट कंट्री कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया ने थिम्पू को दिया था। थिम्पू कहाँ पे है, थिम्पू जो है वो भूटान में, मतलब भूटान को दिया था। इसमें आंसर हो जाएगा, कैपिटल कंट्री कौन सी हो जाएगी, भूटान। तो इंडिया ने जो है भूटान को दिया था कोविड-19 वैक्सीन जो है भूटान को भी दिया था। इसके बाद मालदीव्स को दिया था, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सारी कंट्रीज़ को इंडिया ने फ्री में कोविड-19 वैक्सीन प्रोवाइड किया था। तो सबसे पहले पूछा था वहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कुछ जो है जीएस-जीके के क्वेश्चन को डिस्कस किया, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि यूपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग की, बात कर लेते हैं रीजनिंग या क्वांट की बात कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग और क्वांट में जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए लगभग, रीजनिंग से भी, क्वांट से भी। और उसके बाद इंग्लिश हिंदी की बात करें तो पैसेज से जो क्वेश्चंस आ रहे थे, 5 क्वेश्चंस थे पैसेज से, वो भी आसान थे, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। लेकिन जो टाइम टेकिंग था वो डीआई का क्वेश्चन था, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग था, आसान था लेकिन टाइम टेकिंग था। इसका मतलब पेपर जो है कुल मिला के देखिए, जीएस का देख लिया आपने, मॉडरेट पेपर आया है, ज़्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग एप्टीट्यूड भी जो है वो भी मॉडरेट था। उसके बाद इंग्लिश हिंदी जो है वो इजी टू मॉडरेट था, वो ज़्यादा टफ नहीं था। डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन थे उसमें टाइम टेकिंग थे, लेकिन वो भी मॉडरेट थे, इजी नहीं थे, टाइम टेकिंग था, तो उसको आप कह सकते हो कि वो मॉडरेट था, ठीक है। तो कुल मिला के पेपर जो है आपका मॉडरेट आया है, सिंपल पेपर आया है, ज़्यादा टफ नहीं था, बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।